तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि फ्रांस के बाद मुसलमानों के विरोध में उतरा श्रीलंका ने बुर्के पर बैन लगाने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले आरएसएस को लगा बड़ा झटका। यूपी के आगरा में आरएसएस के कार्यालय में बम धमाका, 3 आरएसएस के कार्यकर्ताओं की मौत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की योगी के सामने झुकी भाजपा। गृह मंत्री अमित शाह बोले मोदी को पीएम बनाने के लिए योगी को यूपी का दोबारा बनाना होगा सीएम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा अभी भाजपा हटवा रही है देश से बैरिकेडिंग, जल्द तीनों कृषि कानून भी करेगी रद्द। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी पर गोवा में बरसी ममता बनर्जी, बोली अब मोदी की देश में नहीं चलने दूंगी दादागिरी, भाजपा ना दे मुझे हिंदू होने का सर्टिफिकेट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उज्जैन महाकाल मंदिर में मुस्लिम युवक के टोपी पहनकर अंदर जाने पर हिंदुओं ने जताई आपत्ति, कहा किसी भी कीमत पर मुसलमानों को नहीं दिया जाए मंदिरों में एंट्री। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में किसान आंदोलन के पक्ष में पोस्ट लिखने वाला सिपाही बर्खास्त, लोग कर रहे हैं अब गुस्सा। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फ्रांस के बाद मुसलमानों के विरोध में उतरा श्रीलंका, बुर्का पर बैन लगाने का किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि फ्रांस के बाद अब श्रीलंका भी मुस्लिम विरोधी होता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका की राजपक्षीय सरकार ने श्रीलंका में मुसलमान महिलाओं के बुर्का पहनने पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका की राजपक्षीय सरकार ने ऐलान किया है कि पूरे देश में जल्दी एक देश एक कानून लागू किया जाएगा और इस कानून के तहत किसी भी कीमत पर पूरे श्रीलंका में मुस्लिम महिलाओं को बुर्का नहीं पहनने दिया जाएगा। इसके साथ ही श्रीलंका की राजपक्षीय सरकार ने 1000 सरकारी मदरसों को भी श्रीलंका में बंद करने का ऐलान किया है। इससे पहले फ्रांस में बुर्के पर बैन लगाने की मांग उठी थी, लेकिन विरोध के बावजूद फ्रांस की सरकार ने इस फैसले को वापस लिया। लेकिन अब श्रीलंका की सरकार ने यह फैसला लिया है। देखते हैं इसका कौन कौन विरोध करता है। आप इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले आरएसएस को लगा बड़ा झटका। वाराणसी में आरएसएस के कार्यालय में बम धमाका, एक कार्यकर्ता घायल। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ही आरएसएस को बड़ा झटका वाराणसी में लगा है। दरअसल आपको बता दें कि वाराणसी में आरएसएस के कार्यालय के पास बम धमाका हुआ है, जिसमें आरएसएस का एक कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस के कार्यालय में 3-4 बम रखे हुए मिले थे। वहीं आपको बता दें कि इन बमों को ढूंढने के लिए आरएसएस के कार्यकर्ता साका लगा रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि साका लगाने के दौरान 3 बमों को तो आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने अपने कब्जे में लिया, लेकिन एक बम विस्फोट हो गया, जिसमें एक कार्यकर्ता बुरी तरह से आरएसएस का घायल हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि यूपी में चुनाव से पहले आरएसएस को ये बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा अभी तो दिखावटी बैरिकेड हटे हैं, जल्द तीनों कृषि कानून होंगे रद्द। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास गाजीपुर में किसानों के आंदोलन स्थल से बैरिकेड से हटाए जाने को लेकर आज केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि अभी तो सिर्फ दिखावटी बैरिकेड हटे हैं, जल्द ही तीनों कृषि विरोधी कानून भी हटेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसकी बात कही है। राहुल गांधी ने कहा कि अन्नदाता सत्याग्रह जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को हर कीमत पर तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे और हम इसका विरोध करते हैं। तो ये बड़ा बयान राहुल गांधी ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर में मुस्लिम युवक के टोपी पहनकर अंदर जाने पर विवाद। जय दोस्तों आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध उज्जैन महाकाल मंदिर में एक श्रद्धालु के आने पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि महाकाल मंदिर परिसर में घूमते एक मुस्लिम युवक की फोटो वायरल हो रही है, जो टोपी पहने मंदिर में आया था, जिस पर संत समाज ने नाराजगी जताई है। वही आपको बता दें कि विवाद बढ़ता देख मंदिर समिति ने मुस्लिम श्रद्धालु का बयान जारी करवाकर मामले को शांत करवाया है। इसके बावजूद संतों ने इस पर कड़ी चेतावनी मंदिर समिति को दी है। फोटो वायरल होने के बाद अवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर ने भी सवाल खड़े किए हैं और कहा कि ये पहली बार नहीं है जब मंदिर में मुस्लिम युवक घुसे हैं। सुरक्षा गार्ड किस लिए खड़े किए हैं जो अंग भंग व्यक्तियों को अंदर प्रवेश मंदिर में दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि संत समाज ने पहले भी कहा कि मंदिर में किसी भी कीमत पर मुसलमानों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित है। बावजूद इसके आखिरकार मुल्लों को क्यों एंट्री मंदिरों में दी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि किस तरह से अब बाबा जो है भगवानों में भी भेदभाव कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गोवा में भाजपा पर बरसी ममता बनर्जी, बोले नहीं चलने देंगे केंद्र की दादागिरी, भाजपा ना दे हिंदू होने
का हमें सर्टिफिकेट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी इस समय गोवा के दौरे पर हैं। शुक्रवार को ममता बनर्जी ने गोवा और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा है कि दिल्ली की केंद्र की सरकार को दादागिरी देश में नहीं करने देंगे। भाजपा को धर्म के नाम पर बांटने वाली पार्टी बताते हुए ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि उनको अपने हिंदू होने का गर्व है, उनको भाजपा से इसका सर्टिफिकेट कभी नहीं चाहिए। ममता बनर्जी ने पावड़ी जी के पास एक कार्यक्रम को संबोधित किया था और ये हमले तभी ममता बनर्जी ने बोले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी के सामने झुके गृह मंत्री अमित शाह। कहा प्रधानमंत्री मोदी को फिर से पीएम बनाने के लिए योगी को दोबारा बनाना होगा यूपी का सीएम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी योगी के सामने झुक गई है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बीजेपी चुनाव से पहले बदल सकती है। इस बीच आपको बता दें कि लखनऊ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने आज इन्हीं सभी बातों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। लखनऊ में अपनी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा है कि यदि 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री दोबारा से बनाना है तो योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दोबारा से हमें बनाना होगा। इस घोषणा के साथ ही अमित शाह ने सीएम फेस को लेकर पार्टी का रुख स्पष्ट कर दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को ही सीएम चेहरा बीजेपी बनाने वाली है और योगी आदित्यनाथ ही यूपी के सीएम बने रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पूरी बीजेपी अब योगी के सामने झुक गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में किसान आंदोलन के पक्ष में पोस्ट लिखने वाला सिपाही बर्खास्त। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी की थी अभद्र टिप्पणी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना और किसान आंदोलन के पक्ष में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले सिपाही मनीष मीना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सेवा से बर्खास्त आज कर दिया है। मनीष मीना पर आरोप है कि उसने किसान आंदोलन के समर्थन में लिखा और केंद्र सरकार समेत प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की। जानकारी के मुताबिक मनीष मीना ने एक पोस्ट में किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए लिखा था कि किसान विरोधी पार्टियों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सिपाही के खिलाफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को आईटी विंग से शिकायत मिली थी। उनके प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने सोशल मीडिया पर की थी, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने उस सिपाही को बर्खास्त कर दिया है। जिसके बाद अब बीजेपी पर सवाल उठे हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ अगर सरकारी कर्मचारी भी बोलेगा, क्या उसकी नौकरी इसी तरह से छीनी जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा से गठबंधन पर बोले शिवपाल सिंह यादव। नेताजी ने किया है ऐलान, अगर अखिलेश नहीं माने तो मुलायम मेरे लिए मांगेंगे देश में वोट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कई बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की इच्छा जता चुके शिवपाल सिंह यादव की मुलायम सिंह यादव से फिर से बात हुई है। मेरठ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने खुद इस बात को मीडिया के सामने बताया है। उन्होंने कहा है कि मैंने नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव से बात की है। उन्होंने पूछा है कि कब एक हो रहे हो। मैंने कहा है कि अखिलेश को बुला लो, हम 3 लोग बात कर लेंगे। नेताजी ने कहा है कि अगर वे यानी अखिलेश यादव मान गए तो ठीक है, नहीं तो मैं आपकी पार्टी के लिए प्रचार करूंगा और अपने भाई के लिए उत्तर प्रदेश में वोट मांगूंगा। दरअसल आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो है शिवपाल सिंह यादव ने बनाई थी और यूपी का 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़ने का उन्होंने ऐलान किया। अखिलेश यादव को कई बार उन्होंने गठबंधन का ऑफर दिया, लेकिन अखिलेश यादव गठबंधन करने के मूड में शिवपाल यादव से अभी नहीं है। इसी को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया कि नेताजी ने मुझसे कहा कि अगर अखिलेश यादव नहीं माना तो मैं आपके लिए प्रचार प्रदेश में करूंगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर अपनी ही सरकार के विरोध में उतरे बीजेपी सांसद वरुण गांधी। योगी मोदी की बड़ी मुश्किलें। जय दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से आरोप लगाया है कि खरीद केंद्रों में खुलेआम भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार में यूपी में हो रहा है और किसान अपना अनाज बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर है। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग करते हुए कहा कि जब तक ये नहीं किया जाता तब तक मंडियों में किसानों का शोषण होता रहेगा। एमएसपी की कानूनी गारंटी देना 3 कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संघों की मांगों में से एक है। वरुण गांधी ने इस मामले में योगी सरकार को आड़े हाथ लिया है और केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है और कहा कि केंद्र की मोदी सरकार तत्काल एमएसपी पर गारंटी कानून बनाकर दे, जिससे किसान परेशान ना होते हैं। बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लगातार भाजपा सांसद वरुण गांधी अपनी ही सरकार पर सवाल इसको लेकर उठा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के आगरा में गिरफ्तार कश्मीरी छात्रों के परिवारों ने श्रीनगर में किया प्रदर्शन। यूपी सरकार से कहा
बेटे को जल्द रिहा करे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तरी कश्मीर के बंदीपोरा जिले के एक कश्मीरी छात्रा के परिवार वालों ने शुक्रवार को श्रीनगर में प्रदर्शन किया और अपने बेटे की तत्काल रिहाई की मांग की है। उक्त छात्र को उत्तर प्रदेश के आगरा में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को बंदीपोरा और शौकत अहमद गनी के परिवार के सदस्य श्रीनगर की प्रेस इनक्लेव में एकत्रित हुए। यहाँ उन्होंने बेटे की रिहाई की मांग की है। परिवार का कहना है कि उनका बेटा, जिसे T20 विश्व कप में भारत पर पाकिस्तान टीम की जीत के कथित तौर पर जश्न मनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, आगरा कॉलेज में पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि हम गरीब परिवार से हैं और सरकार ने हमारे बच्चे के कॉलेज के बाहर पढ़ने में मदद की, लेकिन अब हमारे बच्चे को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि योगी तत्काल हमारे बेटे को रिहा करें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान की जीत का जश्न उत्तर प्रदेश सहित भारत में मनाने पर कई लोगों पर देशद्रोह और UAPA के तहत केस दर्ज हुए हैं। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और अब उत्तर प्रदेश में भी इस बच्चे को गिरफ्तार किया गया। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में इस खबर पर जरूर बताएं। MP ने यहां पर आकर